हेलो गाइस। तो शुरू करते हैं। देखो क्या है क्वेश्चन हमारे पास है, नास्टी एंड हिडन परम्यूटेशन। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि नास्टी हैड हिडन परम्यूटेशन पी ऑफ लेंथ एन कंसिस्टिंग ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to n। ठीक है, यू फॉर सम रीजन, मतलब एक कोई परम्यूटेशन है जिसमें इंटीजर से 1 से लेके n तक। ठीक है, यू फॉर सम रीजन वांट टू फिगर आउट द परम्यूटेशन। मतलब हमको पता नहीं है कि क्या परम्यूटेशन है, हमको पता लगाना है कि परम्यूटेशन एक्चुअली में है क्या। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं, हम क्वेरीज पूछ सकते हैं। दो टाइप्स की क्वेरी पूछ सकते हैं, एक फर्स्ट टाइप की, एक सेकंड टाइप की, जिसमें हम क्या चीज़ें पास करेंगे, तीन चीज़ें। एक तो कौन सी क्वेरी है, फर्स्ट टाइप की है, सेकंड टाइप की है। दूसरा हम पास करेंगे आई और जे, मतलब दो पोजीशंस पास करेंगे हम उस एरे के, और एक इंटीजर एक्स। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं डिपेंडिंग ऑन टी की किस टाइप की क्वेरी है, वो हमको रिटर्न करके देगा दो चीज़। पहला क्या है, पहला है मैक्स ऑफ मिनिमम ऑफ एक्स एंड पी आई एंड मिनिमम ऑफ एक्स प्लस वन पी जे। मतलब पहला पोजीशन पी आई मान लेते हैं, दूसरा पोजीशन पी जे मान लेते हैं। तो इन दोनों का मिनिमम एक्स और पी आई का, और एक्स प्लस वन और पी जे का, और इन दोनों में से एक वैल्यू यहाँ से आएगी, एक वैल्यू यहाँ से आएगी, इन दोनों का मैक्स ये रिटर्न करेगा क्वेरी वन में। अगर मैंने फर्स्ट टाइप की क्वेरी पूछी है, अगर मैंने सेकेंड टाइप की क्वेरी पूछी है तो क्या रिटर्न करेगा ये, मैक्स ऑफ एक्स एंड पी आई, मैक्स ऑफ एक्स प्लस वन पी जे, और इन दोनों का मिनिमम। ठीक है, ठीक है। कंस्ट्रेंट्स आर कि हम लोग 3x n/2 + 30 इससे ज़्यादा क्वेरीज नहीं पूछ सकते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा क्वेरीज नहीं पूछ सकते हैं। ऑल्सो कोई भी क्वेरी पूछो उस हिसाब से एरे चेंज नहीं होगा, वो जो एरे पीछे जो है, जो हमको गेस करना है, वो ऑलवेज सेम रहेगा। ठीक है, टी हमको 10,000 गिवन है, एन हमको 10⁴ गिवन है, मतलब ऑलमोस्ट हमको वो ऑफ एन में करके देना है, या जा सकते हैं क्या ऑफ एन स्क्वायर, है ना। ठीक है, क्वेश्चन पूछने के लिए हमको शुरुआत में क्वेश्चन मार्क लगाना है एंड फिर टी आई जे एक्स। ठीक है, मतलब टी क्या है यहाँ पे, टी है कि कौन सी क्वेरी पूछी, फर्स्ट या टू, आई जे है इंडेक्सेस, और एक्स क्या है, एक्स है मेरा वो वैल्यू जिससे मैं कंपैरिजन करवा रहा हूँ, एक्स और एक्स प्लस वन, एक्स और एक्स प्लस वन, है ना। ठीक है, तो ठीक है, मतलब समझ गए क्वेश्चन कि हमारे पास एक एरे गिवन होगा, उस एरे, वो एरे में एक्चुअली में 1 से लेके एन तक नंबर्स हैं, 1 से लेके एन तक नंबर्स हैं, सारे अलग अलग नंबर्स ही होंगे, है ना, कोई भी सेम नंबर तो होगा नहीं। हमको वो एरे गेस करना है। क्वेरीज हम पूछ सकते हैं इस टाइप की, मैक्सिमम ऑफ 2 मिनिमम्स या मिनिमम ऑफ 2 मैक्सिमम्स, और पोजीशंस पी आई पी जे हम भेज सकते हैं कि इस पोजीशन का बता दो, उस पोजीशन पे जो भी रखा होगा, पी आई पे कुछ वैल्यू रखी होगी, पी जे पे कुछ वैल्यू रखी होगी, है ना। तो लेट्स से दिस इज एन एग्जांपल। मान लो दो टेस्ट केसेस हैं, पहले में 4 दे रखा है। 4 मतलब क्या है कि 1 से लेके 4 तक नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो उसने कुछ क्वेरी पूछी कि सेकेंड टाइप की क्वेरी पूछी कि फोर्थ पोजीशन और फर्स्ट पोजीशन पर थर्ड कंपैरिजन करवाया, एंड फिर मतलब उसने कुछ क्वेरीज पूछी, और उसने लास्ट में जब हमको उसको प्रिंट कराना था कि हाँ मेरे को पता चल गया एरे क्या है, तो उसने 3142 प्रिंट करा दिया। ठीक है, अब उसने क्या क्वेरी पूछी, क्या वो हमको देखना है कि हमको क्या क्वेरी पूछनी है, क्या क्वेरी नहीं पूछनी है। ठीक है, सिमिलरली द हिडन परम्यूटेशन, दूसरे वाले केस के लिए भी इसने एक ही क्वेरी पूछी और एक ही क्वेरी में बता दिया। कैसे बताया, नहीं पता, है ना, ये हमको देखना है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन तो हमको समझ में आ गया। एक बारी को क्वेरीज ले जाते हैं कि कौन कौन सी क्वेरीज के टाइप है, कि कौन सा क्वेरी क्या है ना। इसको यहां रख लेते हैं साइड। ठीक है, अब देखो, लेट्स सपोज कि दो पॉइंट्स उठाते हैं हम। फर्स्ट मैंने उठाया पी आई एंड पी जे, कहीं से भी उठाया मैंने कि पोजीशन ऑफ आई, पोजीशन ऑफ जे, दो एलिमेंट्स मैंने उठाए हैं, मैंने उठा लिए। ठीक है, दो एलिमेंट्स पिक किए मैंने कहीं से भी। ठीक है, एंड फिर क्या किया मैंने बोला कि यार इसका मैक्स ला के दे दो, मेरे को इसका मैक्स पता है, मान लेते हैं इसका मैक्स मुझे पता है कुछ है, इन दोनों का मैक्स इन दोनों का कुछ है। कैसे आया अभी नहीं देख रहे, बाद में देखेंगे। मान लिया पी आई और पीजे का मैक्स निकल के आ गया हमारे पास, मेरे को पता है पी आई और पीजे का मैक्स क्या है। अब मैं एक क्वेरी लिख रहा हूँ, अब मैं एक क्वेरी लिखता हूँ फर्स्ट टाइप की। इस क्वेरी में मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को मैक्स पता है, मैक्स वैल्यू पता है, एम एक्स है। ठीक है, मैंने एक क्वेरी लिखी कि यार मेरे को ये पता लगा दो, मिनिमम ऑफ मैक्सिमम -1
पी आई और मिनिमम ऑफ मैक्सिमम और पीजे। अगेन ये कौन सी टाइप की क्वेरी है? मैक्सिमम ऑफ मिनिमम, फर्स्ट टाइप की क्वेरी है, तो मैंने क्वेरी 1 पूछी है। ठीक है, अब ये देखना कि हमने ये क्यों किया, देखो देखो, पहली चीज पी आई जो है वो पीजे के इक्वल नहीं है, डिफरेंट नंबर है, परम्यूटेशन है, सब में डिफरेंट नंबर है। ठीक है, ऑल्सो पी आई की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो जा सकती है n, पीजे की जो मैक्सिमम वैल्यू है, पी आई की मैक्सिमम वैल्यू जा सकती है n, पीजे की मैक्सिमम वैल्यू जा सकती है n। ठीक है, वरना छोटा ही होगा, है ना? ठीक है, और पर हमको पता है पी आई और पीजे में से दोनों का मैक्सिमम क्या है? एम एक्स है। तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि n की जगह यहाँ लिख लेते हैं एम एक्स, कि इन दोनों में या तो पी आई की वैल्यू मैक्स तक जा सकती है, 1 से लेके एम एक्स तक जा सकती है, पीजे की भी 1 से लेके एम एक्स तक जा सकती है। ठीक है, अब लेट सपोज ऑल्सो मैंने 2 ही नंबर का मैक्स मंगवाया है, तो या तो मेरा पी आई होगा मैक्स या मेरा पीजे होगा मैक्स। लेट सपोज कि मेरा पी आई है मैक्स, सपोज कि मेरा जो पी आई है वो मैक्स। अब अगर मेरा पी आई मैक्स है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? मैक्स ऑफ मैक्सिमम -1 और पी आई मेरा मैक्स है, तो मैक्सिमम इन दोनों का रिजल्ट एम एक्स -1 होगा, है ना? एम एक्स -1 इज ऑब्वियसली स्मॉलर देन एम एक्स। ठीक है, दूसरा पीजे मेरा एम एक्स नहीं है, तो एम एक्स से छोटा ही होगा, है ना? तो एम एक्स से छोटा ही होगा, तो यहाँ पे आया पीजे। सही बात है। ठीक है, अब ये वाली चीज मेरे को क्या लाके देती है? अब एक तरफ तो रखा हुआ है एम एक्स -1, अब एक तरफ रखा है पीजे। अब इससे 2 सिनेरियोज आते हैं, है ना? अगर मेरा यहां से निकल के आ सकता है कि इसकी कुछ वैल्यू होगी, लेट्स से इसकी कुछ वैल्यू आएगी, इसको वैल्यू को मान लिया मैंने ये, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? अगर मेरा पी आई मैक्स था, तो अब पीजे की वैल्यू एम एक्स तो नहीं बची, पीजे की वैल्यू एम एक्स तो नहीं बची, है ना? तो पीजे की मैक्सिमम वैल्यू क्या जा सकती है? एम एक्स -1 जा सकती थी, तो एम एक्स -1 ही ना आता यहाँ से। मैक्सिमम वैल्यू पीजे की क्या जा सकती है? इन दोनों में मैक्सिमम निकालना है हमको, तो इन दोनों में मैक्सिमम वैल्यू क्या जा सकती है? पीजे की वैल्यू एम एक्स नहीं है और पीजे एम एक्स से छोटा था, तो पीजे की वैल्यू एम एक्स -1, एम एक्स -2, एम एक्स -3 यही हो सकती है ना? तो पीजे कैन बी इन द सेट, अगेन पीजे की मैक्सिमम वैल्यू एम एक्स है, और पीजे के तो यहाँ पे पीजे आया, हाँ, एम एक्स से तो छोटा ही होगा पीजे, तो पीजे कैन बी एम एक्स -1, एम एक्स -2 एंड सो ऑन। तो पीजे कभी भी एम एक्स -1 से बड़ा तो होगा नहीं। अब इन दोनों का मैक्स हमको निकालना है, तो इन दोनों का मैक्स एम एक्स -1 ही आएगा। तो मेरे को एक केस पता चला कि यार मेरे को 2 नंबर का एम एक्स पता था, तो इफ जो भी वैल्यू आई, जो मैंने क्वेरी लिखी, तो उसकी वैल्यू अगर एम एक्स आ जाती है, एम एक्स -1 आ जाती है, तो मेरा पी आई है एम एक्स। ठीक है, सही है, पी आई एम एक्स था तो मेरी वैल्यू एम एक्स -1 आई, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकती है क्या? देखो बार देखो, एम एक्स -1 पी आई की वैल्यू क्या है? एम एक्स मान ली मैंने, है ना? या तो पी आई की वैल्यू एम एक्स है या पीजे की वैल्यू एम एक्स है, क्योंकि इन दोनों का ही मैक्स था एम एक्स, तो मैंने मान लिया पी आई की वैल्यू एम एक्स है। तो पी आई की वैल्यू अगर एम एक्स है, तो मिनिमम ऑफ एम एक्स -1 और एम एक्स क्या आएगा? एम एक्स -1। ठीक है, अब इधर पीजे की वैल्यू एम एक्स तो नहीं है, तो पीजे एम एक्स से छोटा ही है, तो इधर पीजे आया, इन दोनों का मिनिमम पीजे आया, है ना? अब एम एक्स -1 और पीजे की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है? एम एक्स -1 हो सकती है, एम एक्स -2 हो सकती है, एंड सो ऑन, है ना? ठीक है, तो इसका वैल्यू लास्ट में निकल गई एम एक्स -1। तो अगर मेरी वैल्यू एम एक्स -1 है, तो मुझे पता चल गया कि पी आई एम एक्स। लेट्स सपोज दूसरा केस, कि सपोज पीजे होता, पी आई नहीं है, सपोज पीजे होता एम एक्स, पीजे मेरा एम एक्स होता, तो क्या हो रहा होता? पीजे मेरा एम एक्स है, तो इन दोनों का मिनिमम क्या आया? एम एक्स और एम एक्स का मिनिमम एम एक्स, तो मेरी वैल्यू क्या हो गई? वैल्यू बनी मेरी मैक्सिमम ऑफ, इधर तो मेरा एम एक्स ही आ रहा है। अब इधर देखो, इधर पी आई की वैल्यू है एम एक्स एम एक्स तो नहीं है, तो एम एक्स से छोटी हो सकती है, तो पी आई की वैल्यू क्या हो सकती है? एम एक्स -1, एम एक्स -2, एम एक्स -3, है ना?
लेट्स सपोज मैक्सिमम वैल्यू इसकी मान के चल लेते हैं, इसकी वैल्यू मान लेते हैं कि एम एक्स माइनस वन है, उससे छोटी भी होगी तो फिर पी आई ही आएगा, है ना। तो इधर से आएगा पी आई, इधर से मेरे पास आएगा पी आई। अगेन यहाँ पे पी आई का सेट क्या हो सकता है, एम एक्स तो नहीं है, पी आई कैन बी एम एक्स माइनस वन, एम एक्स माइनस टू एंड सो ऑन एंड सो ऑन, ठीक है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो मैक्सिमम ऑफ एम एक्स माइनस वन, एम एक्स माइनस टू कुछ भी उठा लो यहाँ से, और इधर एम एक्स है तो मैक्सिमम एम एक्स ही होगा, तो यहाँ से वैल्यू आई मेरे पास एम एक्स। तो जब मेरी वैल्यू एम एक्स आती है, जब मेरी वैल्यू एम एक्स आती है, का मतलब पी जे की वैल्यू क्या है, एम एक्स। अगर मेरी वैल्यू एम एक्स माइनस वन आ रही है तो पी आई की वैल्यू है एम एक्स, अगर मेरी पी जे की वैल्यू एम एक्स आ रही है तो वैल्यू की, अगर मेरा जो वैल्यू लास्ट में निकल के आ रहा है इस क्वेरी से, इसकी वैल्यू अगर एम एक्स आ रही है तो मेरा पी जे एम एक्स, ठीक है। इतना हमने देखा कि दो एलिमेंट्स उठा रहे हैं, तो ऐसा हम हर एक एलिमेंट के लिए कर सकते हैं। मैंने पी आई पी जे से पी आई पी जे उठाया, उसका मैक्स निकलवाया, और फिर मैंने ये ऑपरेशंस लगा दिए, तो मेरे को पी आई और पी जे पता चल गया, ठीक है। अब इतना सा कोड लिखते हैं पहले तो कि क्या क्या किया हमने, ठीक है। हमको मिलेगा एन मिलेगा, हमको एन मिलेगा, मेरे को एक आंसर चाहिए एन साइज का, ठीक है। इनिशियली हर जगह 0 पड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद मुझे, अब मैं हर एक इंडेक्स पे जा रहा हूँ इंडिविजुअली, 1 से लेके हर एक इंडेक्स पे जा रहे हैं, 0 से जा रहे हैं। एक पोजीशन वाली मैंने पी आई को ले लेते हैं आई माइनस वन, पी जे को ले लेते हैं आई, ठीक है। अब मैंने माना एम एक्स कुछ है, कुछ वैल्यू है यहाँ पे, बाद में देखेंगे, ठीक है। एम एक्स में कुछ वैल्यू पड़ी हुई है। अब इसके बाद मैंने क्या क्वेरी लगाई, एम एक्स में कुछ वैल्यू पड़ी है, ठीक है, तो मैंने ये वाली क्वेरी लगाई, मैक्सिमम ऑफ मिनिमम, ये वाला है ना, एम एक्स माइनस वन पी आई और एम एक्स पी जे। तो ये कौन सी क्वेरी है, देखो एक्स की जगह मैं क्या रख रहा हूँ यहाँ पे, एम एक्स माइनस वन, और क्वेरी कौन सी है, 1, तो एक्स की जगह मैंने रखा है एम एक्स माइनस वन, ठीक है। तो मैंने क्वेरी पूछ ली और एक वैल्यू निकलवा ली कि क्वेरी पूछो, फर्स्ट टाइप की क्वेरी पूछो, पी आई पी जे लेके जाओ और एम एक्स माइनस वन है मेरी एक्स की वैल्यू। यहाँ से वैल्यू आई होगी कुछ, यहाँ से दो वैल्यूज आई होंगी, या तो मेरे पास एम एक्स माइनस वन आया होगा, अगर मेरा पी आई मैक्स हो जाता है तो एम एक्स माइनस वन आएगा, अगर मेरा पी जे मैक्स हो जाता है तो एम एक्स आएगा। तो मैंने बोला कि लेट्स सपोज इफ वैल्यू इज इक्वल टू एम एक्स माइनस वन, या फिर वैल्यू इज इक्वल टू एम एक्स, हाँ, तो अगर वैल्यू एम एक्स के बराबर हो, एम एक्स के बराबर हो जाए तो क्या है, और अगर एम एक्स में, तो देखो जब वैल्यू मेरी एम एक्स से बराबर आ रही है तो मेरे को पीजे पता चल गया कि पीजे आंसर ऑफ पोजीशन जे पे तो मेरा एम एक्स रखा हुआ है, ठीक है। और अगर एम एक्स माइनस वन के बराबर है तो मेरे पी आई पे मेरा एम एक्स रखा हुआ है, सही है। ठीक है, हमने देखा कि ये देखा हमने कि दो टाइप की वैल्यू आ सकती है, एम एक्स माइनस वन आ सकती है या एम एक्स आ सकती है। जब एम एक्स आ रही है तो पी जे एम एक्स है, और जब एम आई आ रही है तो ठीक है, मतलब अब मैंने पी आई, या तो मैंने पी आई निकलवा लिया या पी जे निकलवा लिया, अब मेरे को दूसरी जगह भी निकलवानी पड़ेगी। मतलब मेरे को पी आई पता चल गया मैक्स रखा है, तो दूसरी जगह कौन सी वैल्यू रखी हुई है ना। अब मेरे को पता है एक जगह की तो मैक्स रखा हुआ है, या तो पी आई पे रखा है या पी जे पे रखा है, हमने निकलवा लिया कि कहाँ रखा हुआ है, मेरे को पता चल गया। ठीक है, एक बार क्वेरी का कोड लिख लेते हैं, ई स्टैटिक इंट और क्वेरी, इसमें आएगी कौन से टाइप की क्वेरी है, इसमें आएगा टाइप पोजीशन 1 आएगी, पोजीशन 2 आएगी और एक वैल्यू आएगी x। तो पोजीशन 1 पोजीशन 2 जीरो बेस इंडेक्सिंग पे आ रही है, हमको चाहिए 1 बेस इंडेक्सिंग में क्वेश्चन पूछना है, तो p1 प्लस प्लस कर दो, p2 प्लस प्लस कर दो और क्वेश्चन पूछ लो। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, क्वेश्चन पूछने के लिए क्वेश्चन मार्क स्पेस p1 स्पेस p2 स्पेस x, ठीक है, और फ्लश कर दो सिस्टम डॉट आउट डॉट फ्लश
ठीक है, ये भी हो गया। और फिर इसके बाद मेरे को कि एक वैल्यू रिटर्न करेगा, ये जो भी क्वेरी हमने पूछी ये रिटर्न कर दो। ठीक है, क्वेरी लिख ली मैंने, क्वेरी वाला फंक्शन लिख लिया। अब मेरे को पी आई मिल चुका है या पीजे मिल चुका है। अब देखो दूसरी वैल्यू हम कैसे निकलवा सकते। ठीक है, दूसरी वैल्यू हम कैसे निकलवा सकते। मैं मान के चल रहा हूं कि हमको पी आई या पीजे मिल चुका है। पी आई इज इक्वल टू एम एक्स है या पीजे इज इक्वल टू एम एक्स है या पीजे इज इक्वल टू एम एक्स है। अब लेट्स से पी आई इज इक्वल टू एम एक्स है, तो मैंने एक क्वेरी लिखी, मैं कह रहा हूं कि एक क्वेरी लिखते हैं हम, और अब की बार लिखते हैं दूसरे टाइप की क्वेरी। दूसरे टाइप की क्वेरी हम लिख रहे हैं, मेरे को चाहिए मिनिमम, मेरे को पता है पी आई मैक्स है। ठीक है, मेरे को पता है कि मेरा पी आई जो है वो मैक्स है, तो मैंने बोला मिनिमम ऑफ मैक्सिमम ऑफ 1 और पीजे, और 1 मतलब x की वैल्यू 1, और दूसरी तरफ मैक्सिमम ऑफ 2 ऑफ पी आई, ये वाली चीज। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्वेरी कौन सा टाइप की है, क्वेरी देखो कौन सा टाइप की है, मैंने मिनिमम मंगवाया, दूसरे टाइप की क्वेरी है, और x में मैं डलवा रहा हूँ 1 और पी आई मैंने पीछे डलवाया। क्या हुआ इससे क्या हुआ, देखो पी आई मैक्सिमम है, तो पी आई की मैक्सिमम वैल्यू क्या जा सकती है, मिनिमम वैल्यू, सॉरी पी आई की मिनिमम वैल्यू कितनी जा सकती है, 2 जा सकती है, क्योंकि पी आई और पीजे दो अलग एलिमेंट्स हैं। पीजे मिनिमम टू मिनिमम 1 हो सकता है, क्योंकि पीजे जो है, देखो कौन कौन सी कंडीशन है। पहली चीज तो पीजे जो है पी आई से छोटा है, इक्वल तो हो ही नहीं सकते दो एलिमेंट, है ना। पीजे जो है पी आई से छोटा है। दूसरी कंडीशन क्या है कि पीजे जो है वो मोर देन इक्वल टू 1 है, तो लेट्स सपोज 1 था, तो पी आई की भी मिनिमम वैल्यू 2 हो सकती है, तो पी आई की मिनिमम वैल्यू 2 हो सकती है। पी आई की मिनिमम वैल्यू 2 थी, मान लेते हैं, तो मैक्सिमम इसमें से 2 आया। अब इधर से 2 आया, अब पीजे की वैल्यू फिर 1 ही होगी, तो इधर से भी पीजे ही आएगा। तो या तो पीजे की वैल्यू 1 हो सकती है या पीजे से बड़ी हो सकती है। तो इसको अगर मैं दूसरे फॉर्म में लिखूं तो हमेशा इधर से तो पीजे ही मिलेगा मेरे को, क्योंकि पीजे की वैल्यू क्या है, 1 या 1 से बड़ी है, तो मैक्सिमम ऑफ 1 या 1 से बड़ा क्या मिलेगा मेरे को, यहाँ से पीजे ही मिलेगा हमेशा। और इधर से क्या मिलेगा मेरे को, इधर से मेरे को मिलेगा पी आई की वैल्यू हमेशा 2 या 2 से ही बड़ी होगी, तो मैक्स अगर पी आई की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी है तो मेरे को पी आई ही मिलेगा। अब मुझे पता है कि पीजे पी आई में बड़ा क्या है, बड़ा तो पी आई है, तो इन दोनों का मिनिमम पीजे। तो इस वाली क्वेरी से मैं पहुंच पा रहा हूं अपने पीजे पे। क्वेरी कौन सी है, ये फर्स्ट टाइप की क्वेरी है, जिसमें मैं पहले पोजीशन जे भेज रहा हूं, फिर पोजीशन आई भेज रहा हूं, और फिर उसके बाद मैं एक्स में भेज रहा हूं 1। सॉरी, सेकेंड टाइप की क्वेरी है ये, है ना, मिनिमम वाली क्वेरी है। ठीक है, तो लिख लेते हैं, अगर मेरा पी आई मैक्स है, अगर मेरा पी आई मैक्स के इक्वल आया तो मुझे दूसरी वैल्यू चाहिए, तो मुझे दूसरी वैल्यू मिलेगी। कैसे मिलेगी, पीजे पे क्या मिल रहा होगा मेरे को, मैंने क्वेरी लिखवा दी सेकेंड टाइप की, पहले भेजा पीजे, फिर भेजा पी आई, और 1 भेजा मैंने एज एक्स, ये मेरे को लाके दे देगा पीजे। ठीक है, ये वाली बात ठीक है ना। अब हम देख रहे हैं कि व्हाट इफ पीजे मैक्स होता। देखो कि व्हाट इफ पीजे जो है वो मैक्स होता, तो मैंने सेम क्वेरी पूछी, थोड़ी सी चीजें डिफरेंट कर दी। मैंने पूछा कि मिनिमम ऑफ मैक्सिमम ऑफ 1 और पी आई बताओ, और इधर बताओ मैक्सिमम ऑफ 2 और पीजे, 2 और पीजे। अगेन पी आई की वैल्यू क्या हो सकती है, पी आई छोटा है, पीजे से तो छोटा है, पी आई की वैल्यू मैक्सिमम 1 से, पीजे की वैल्यू क्या हो सकती है, 2 या 2 से बड़ी हो सकती है। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये वाली क्वेरी किस में टूट जाएगी, मिनिमम ऑफ, अब पी आई की वैल्यू या तो 1 होगी या 1 से बड़ी होगी, तो यह पी आई ही देगा यार, है ना। मैक्सिमम ऑफ 2, पीजे की वैल्यू या तो छोटी 2 से बड़ी होगी या 2 होगी, तो ये पीजे ही देगा। अब पी आई ऑफ पीजे में से पीजे बड़ा है, हमने निकाला ही था, पी आई और पीजे की वैल्यू ही मैक्स निकाली थी, मुझे पता है पीजे मैक्स है, तो इन दोनों में से रिजल्ट आएगा पी आई। तो वही कौन सी क्वेरी है ये, सेकेंड टाइप की क्वेरी, जिसमें मैंने पहले पी आई भेजा,
फिर पीजे भेजा और एक्स में मैंने 1 भेजा, ठीक है। तो आंसर ऑफ पी आई मेरा हो जाएगा, क्वेरी पूछी मैंने कौन से टाइप की, सेकेंड टाइप की, पहले पी आई भेजा फिर पीजे भेजा, ठीक है, और 1 भेजा, ठीक है। समझ में आता है हमको? ठीक है, चलो यहां तक तो हमने देख लिया, ये वाली बात ठीक है, ये वाली बात भी ठीक है ना, हमको पता चला था पहले। अब देखो कि हम ये जो मैक्स है ये हम निकालेंगे कैसे, ये वाली जो चीज मैक्स है ये कैसे निकलेगी, ठीक है। ये देखते हैं हम कि कैसे निकलेगा हमारा मैक्स, ठीक है। या एक बार रिएटरेट करें क्या क्या किया हमने। देखो हमने उठाए 2 इंडेक्सेस पी आई एंड पीजे, हमको नहीं पता, मतलब रेंडमली उठा लेते हैं, ठीक है। हमने तो वैसे एक एक करके उठाया है, पर मान लेते हैं रेंडमली उठाया। ये ऑल्सो पिछले वाले का असर नहीं पड़ना चाहिए, तो यहाँ पे यार 2 कि हमने 0 फर्स्ट उठाया, फिर सेकंड थर्ड उठाया, फिर फोर्थ फिफ्थ उठाया, एंड सो ऑन, ठीक है। तो हर बार 0 1 फिर 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो हम दोनों ने इसका मैक्स निकलवाया। कैसे निकलवाया अभी नहीं देखा हमने इसका मैक्स निकलवाया। अब एक बार इसका मैक्स आ गया तो मैंने ये क्वेरी लगाई। अब इस क्वेरी से 2 ही पॉसिबल रिजल्ट हैं, क्योंकि 2 नंबर है, 2 का मैक्स लिया है, तो उसमें से कोई एक नंबर ही मैक्स होगा। तो मैंने माना कि अगर मेरा पी आई मैक्सिमम है, तो हमने देखा कि पी आई मैक्सिमम होने पे हमेशा मेरे को वैल्यू जो मिल रहा है, इस क्वेरी की जो वैल्यू मिल रही है वो मेरे को mx-1 मिल रही है। और अगर मेरा पीजे मैक्सिमम है तो मेरे को इसकी जो वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है mx। तो ठीक है, तो हमने यही किया कि अगर mx-1 मिला तो पी आई है mx, अगर mx मिला तो pj है mx, और अगर ये चीज़ें निकल चुकी हैं तो मान लेते हैं पी आई mx है। तो अगर पी आई mx है तो मैंने ये वाली क्वेरी लिखी, मतलब सेकेंड टाइप की क्वेरी लिखी, और इसमें x की जगह 1 पास कर दिया। तो जब मैंने इसमें x की जगह 1 पास किया तो मुझे pj मिल जाएगा। और अगर pj मैक्सिमम है तो मैंने सेकेंड टाइप की क्वेरी लिखी और x की जगह 1 पास किया, मेरे को क्या मिलेगा, पी आई। अब हम देखते हैं कि यार मेरे को नहीं पता 1 में क्या mx कहाँ से आया, मेरे को mx की वैल्यू नहीं पता। अब देखो mx हम कैसे निकाल सकते हैं, mx हमारा है क्या, mx हमारा एक्चुअली में ये है मैक्सिमम ऑफ पी आई एंड पीजे। तो बाहर क्या है, बाहर मैक्सिमम है, मतलब ऐसी कुछ क्वेरी चाहिए मेरे को जिसमें बाहर मैक्सिमम है। तो बाहर कहाँ मैक्सिमम था, देखो बाहर था मैक्सिमम फर्स्ट क्वेरी में, तो मैंने फर्स्ट क्वेरी पूछ ली, तो मैक्सिमम। अब मैं यहां से चाहता हूं कि मिनिमम, इधर कुछ मिनिमम है और इधर कुछ मिनिमम है, सही है, ठीक है। अब मैं यहां से चाहता हूं कि यार यहां से जो रिजल्ट आए ना वो पी आई आए, और यहां से जो रिजल्ट आए ना यार वो पीजे आए, तभी तो मैं फिर इस वाली चीज में जा पाऊंगा। तो मैंने बोला कि यार पीजे की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, एन हो सकती है, एन ही एन से छोटी ही होगी। तो ये वाली चीज तो मेरे को पीजे ला के दे देगा, या तो एन होगी, एन भी होगी तो पीजे की वैल्यू तो पीजे ही आया, या n-1 होगी तो मिनिमम ऑफ एन और n-1 पीजे ही होता है। तो इधर से तो पीजे की वैल्यू आ गई। अब इधर अगर n है तो इधर n-1 ही होगा और पी आई, ठीक है। तो ऐसे कुछ कर सकते हैं हम, देखो है ना, देखो कैसे हो, क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। देखो इधर देखो पीजे की वैल्यू क्या हो सकती है, मैक्सिमम, पीजे की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है पीजे हमेशा एन से छोटा होगा, क्योंकि पीजे एक एरे का एलिमेंट है और एरे में मेरे पास 1 से लेकर एन तक एलिमेंट रखे हुए हैं। तो पीजे की मैक्सिमम वैल्यू एन से छोटी हो सकती है। अगर पीजे की वैल्यू एन है तो मिनिमम ऑफ एन और पीजे क्या देगा, एन ही देगा। तो या तो एन होगा या n-1 होगा, कुछ तो कहीं से भी इस वाली क्वेरी से हमेशा पीजे ही निकलेगा। अगर मैंने एन डाला तो भी पीजे ही निकला, मिनिमम ऑफ एन और पीजे एन ही आया। अगर मैंने n-1 डाला तो भी पीजे ही निकलेगा, ठीक है। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है, और अगर मैंने यहाँ पे n लिखा है तो मुझे यहाँ पे n-1 ही लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ यार क्या प्रॉब्लम है। अब पी आई की वैल्यू मान लेते हैं, पी आई की वैल्यू मान लेते हैं। देखो यहाँ पे प्रॉब्लम ये वाली प्रॉब्लम है कि पी आई भी तो एन या एन से छोटा हो सकता है, ये वाली चीज के लिए भी तो करेक्ट है। तो पी आई भी तो एक ऐसे सेट से बिलोंग करेगा जो n-1 अप टू 1 तक जाता है। तो अगर पी आई की वैल्यू n है तो पी आई की वैल्यू अगर n है ना यार, तो मिनिमम ऑफ n-1 और पी आई ये
n दे देगा, n-1 दे देगा। तो ये अगर n-1 दे देगा ना, तो यहां से एक्चुअली में पी आई निकला नहीं, यहां से पी आई एक्चुअली में निकला नहीं, समझ रहे हो। तो अगर मेरे को mx की वैल्यू n-1 मिल जाती है ना, तो ये वाली चीज जो है, ये वाली जो चीज है, वो क्या पता पी आई और पीजे का मैक्सिमम ना हो। पॉसिबल है ना कि अगर n-1 यहां से आया, पी आई की वैल्यू n थी, मान लेते हैं पी आई की वैल्यू n थी, इफ पी आई इज इक्वल टू n, तो मिनिमम ऑफ n-1 और n क्या होगा, n-1 होगा। तो इधर से तो n-1 आया और पी आई की वैल्यू तो n थी, तो mx एक्चुअली में आया नहीं, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि अगर पी आई की वैल्यू n है, मतलब अगर मेरे को यहां से mx मिलेगा, तो मैं देखूंगा कि इफ, इसको हटाते हैं, इफ पी आई की जो वैल्यू है, सॉरी, इफ mx की जो वैल्यू है वो अगर मेरी n-1 आ जाती है, तो देयर इज अ बिग चांस कि मेरा पी आई जो है वो n के इक्वल हो जाए। ये हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है कि मेरा यहां से पीजे की वैल्यू थी n-1, यहां से पीजे की वैल्यू n-1 थी और पी आई की वैल्यू n-1 से भी छोटी थी। तो पॉसिबल है कि दोनों का, है ना, तो यहां से पीजे आता और यहां से पी आई भी आ सकता था, है ना। अगर पी आई n नहीं होता है तो यहां से पी आई ही आएगा। n-1 कब आएगा, जब पी आई n हो सकता है। तो मुझे चेक करना है कि जब mx n-1 हो गया तो पी आई n है भी या नहीं है। तो मुझे ये चेक करना है कि पी आई माइनस इज इक्वल टू n है भी या नहीं है। कैसे, क्यों है ये, हमने बोला कि मैक्स निकलवाते हैं, तो मैक्स के लिए सेकंड क्वेरी थी, सेकंड क्वेरी इस टाइप की थी। अब मेरे को चाहिए कि इधर से इस वाली टर्म से पीजे ही आए और इस वाली टर्म से पी आई ही आए। तो इस वाले टर्म से पीजे कैसे आएगा, इस वाले टर्म से पीजे आएगा, पीजे की मैक्सिमम वैल्यू रख दो यार और उसके साथ मिनिमम करवा लो, तो या तो पीजे ही आएगा, है ना, क्योंकि पीजे की मैक्सिमम वैल्यू n या n से छोटी, तो इधर से पीजे ही आएगा। इधर से पी आई में भी सेम है, या तो पी आई की वैल्यू n या n से छोटी, तो अगर पी आई की वैल्यू n या n से छोटी हो जाती है, अगर मान लेते हैं n हो जाती है, तो यहाँ से आएगा n-1 जो कि पी आई नहीं है। तो फिर यहाँ पे फंस जाएंगे। तो अगर मैक्स की वैल्यू n-1 हो जाती है तो दो केसेस हैं, या तो पी आई इज इक्वल टू n है, या फिर या तो पी आई इज इक्वल टू n है, या फिर जो mx जो आया है वो एक्चुअली में मैक्स ही है। तो मैं कैसे चेक करूं कि पी आई की वैल्यू n है या नहीं है। तो इसके लिए हमने एक क्वेरी लिखी। अगेन यार ये तो सिंपल सी चीज है कि मेरे को चेक करना है कि पी आई n है या नहीं है। तो हमने बोला कि यार एक क्वेरी लिखो सेकेंड टाइप की क्वेरी रखो। कौन सी है सेकेंड टाइप की क्वेरी, है ना। मतलब अब तक हम इतनी चीजें कर चुके हैं कि मेरे को चेक करना है कि कोई सी वैल्यू है या नहीं है, तो मैं बता सकता हूं, सही बात है ना। तो मैंने बोला कि एक क्वेरी लिखी हमने। कौन सी क्वेरी लिखी, देखो मैंने सेकेंड टाइप की क्वेरी लिखी। मैं कह रहा हूं कि मेरे को पी आई चेक करना है कि n है या नहीं। तो मैं कैसे चेक कर सकता हूं, मैंने बोला, मैंने ये वाली क्वेरी फिर से लिख दी, ऊपर वाली क्वेरी, ये वाली क्वेरी फिर से लिख दी। मैंने बोला एक वैल्यू निकाल के ला के दो जो कि मैक्सिमम है ऑफ मिनिमम जो है इसका। यहाँ पे क्या लिखूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ n-1 और pj लिख देता हूँ, और इधर मैं लिख देता हूँ मिनिमम ऑफ n और pi लिख देता हूँ, ठीक है। अगर pi की वैल्यू यहाँ पे n है, अगर यहाँ पे pi की वैल्यू n है तो यहाँ से n ही आएगा, और pj की वैल्यू मैक्सिमम टू मैक्सिमम n-1 जा सकता है, तो इसका आंसर n आएगा। तो है ना, इस वाली क्वेरी का आंसर क्या आएगा। बस मैंने ऊपर वाली क्वेरी दोबारा लिखी। तो अगर यहाँ पे वैल्यू जो है वो n के इक्वल हो जाती है, वैल्यू जो है मेरी n के इक्वल हो जाती है, तो pi मेरा n ही है। अब मेरे को pi निकला हुआ है, एक एलिमेंट निकला हुआ है, तो मुझे pj तो निकालना आता ही है। हमने ऊपर डिस्कस किया ही था कि pi निकला है तो pj कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो हमने मैक्स भी देख लिया कि मैक्स कैसे निकलता है, ठीक है। तो अब एक एक करके लिखते हैं हमने कि क्या ऊपर अपने क्या किया, तो हमको कोड में लिखते हैं। mx है, mx निकालना है हमको। तो mx निकालने के लिए हमको चाहिए मैक्सिमम ऑफ मिनिमम। कौन सी क्वेरी है, मैक्सिमम ऑफ मिनिमम, फर्स्ट टाइप की क्वेरी है। तो मुझे चाहिए क्वेरी वन टाइप की जिसमें मैं पोजीशन i पहले पास कर रहा हूं, है ना, पोजीशन i पहले पास कर रहा हूं, फिर पोजीशन j पास कर रहा हूं, और वैल्यू में मैं n-1 भेज रहा हूं।
तो पहले मैंने पास करी पोजीशन आई, फिर मैंने पास किया पोजीशन जे और वैल्यू मैंने n-1 लिखा। अब देखो फंसेंगे कहाँ पे, फंस सकता है कोड अगर n-1 आ जाए। तो मुझे यहाँ पे चेक करना है, चेक इफ पी आई इज इक्वल टू n और नॉट। ठीक है, तो कैसे चेक करूंगा, तो मैंने एक वैल्यू मंगवा ली, फिर से वही सेम क्वेरी, बस मैंने पोजीशन चेंज कर दी, 1 pj pi और n-1। इससे क्या होगा, इससे अगर मान लेते हैं कि pi की वैल्यू n है, मान लिया मैंने pi की वैल्यू n है, तो अगर pi की वैल्यू n है तो ही मेरा वैल्यू जो है वो n आएगा। pi की वैल्यू n है तो इन दोनों का क्या, ये वाली क्वेरी है हमारे पास, मिनिमम ऑफ n एंड n, मिनिमम ऑफ n-1, pj की मैक्सिमम वैल्यू n-1 ही जा सकती है, तो मिनिमम n-1 n-1, इन दोनों का मैक्स है n। तो अगर मेरा वैल्यू n हो जाता है, अगर जो मेरी वैल्यू यहाँ से आई वो n हो जाती है, तो मेरे को पता है कि आंसर ऑफ pi पे तो यार n रखा हुआ है, और अगर मेरे को pi निकल गया है तो मेरे को pj निकालने में कितना ही मुश्किल है। मेरे को pi पता है, pj कैसे निकलता है मेरा, और कंटिन्यू कर देंगे कि नीचे वाला काम मत करो। ठीक है, अब हमारा काम हो गया होगा, पर किन केसेस के लिए होगा, जब हमारे पास इवन नंबर ऑफ इंडेक्सेस है। सही बात है ना, देखो काम हुआ हमारा, ठीक है, हमारा काम हो गया, बट मैं कैसे चल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ i इज इक्वल टू 0, फिर 0-1 के लिए कर दिया हमने यहाँ पे, फिर 2 पे गया, मतलब मैंने 2-3 के लिए कर दिया। ठीक है, एंड सो ऑन। तो जब इवन है मेरे पास n, जब मेरा n इवन है तभी तो हुआ। ऑड के लिए तो एक केस लास्ट में बच ही जाएगा जिसपे अभी भी 0 रखा हुआ है। ठीक है, तो वो वाली चीज़ भी देखनी पड़ेगी आपको। अब देखो ऑड के लिए क्या होगा, ऑड के लिए सारे नंबर्स मैंने निकलवाई दिए, बस एक नंबर बच गया है, तो वो एक नंबर सेट रख के, एरे रख के, कुछ भी रख के कर सकते हैं ना हम। मैंने सेट रख लिया कि कौन सा नंबर रह गया जो अभी तक मुझे मिला नहीं है, सेट आई, हर एक बार मैंने नंबर निकलवाया आंसर में से। ठीक है, और मैंने सेट में ऐड कर दिया। ये वाला काम मैं कब करूंगा, ठीक है, अगर मेरा जो लास्ट वाला पॉइंट है अभी भी इस पे 0 रखा हुआ है, तो ही मैं ये वाले काम करूंगा, तो ही मैं अपना हैश सेट भी बनवाऊंगा, तभी मैं अपने हैश सेट में सारी चीज़ें डलवाऊंगा। और फिर मैं जाके देख लूंगा कि कौन सा नंबर जो है वो आया ही नहीं सेट में। तो कौन सा नंबर सेट में नहीं आया, इफ सेट डॉट कंटेन्स आई, तो मैं आंसर ऑफ n-1 पे आई रख के ब्रेक कर दूंगा। मेरे को मेरा आंसर मिल चुका होगा, लास्ट में मेरे को प्रिंट कराना है अपना आंसर। प्रिंट कराते वक्त एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना था, प्रिंट, तो एक्सक्लेमेशन मार्क स्पेस और हर एक एलिमेंट जाके प्रिंट करवा दो। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आंसर ऑफ आई, स्पेस, बाहर आए हम, बाहर जब मैं आया तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और फ्लश। हो गया मेरा काम। ठीक है, अब देखो एक बार देख लेते कोई कंपाइलेशन एरर ना हो, स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो। चलो कंपाइलेशन एरर नहीं है। अब देखो कोड एक बार से रीइटरेट मारते हैं, देखो क्या क्या है हमारे पास। देखो सबसे पहले तो ऊपर तो एन लिया हमने, अपना आंसर बनाया एन का। अब मैं जा रहा हूँ हर एक इंडेक्स पे जा रहा हूँ, हर एक दो इंडेक्सेस पे जा रहा हूँ, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन।
तो हम जा रहे हैं, मैंने लिया पी आई पी जे। पी आई और पी जे का मैक्सिमम निकाला हमने, ठीक है। इसमें हमारी क्वेरी 1 लगी और हमने n-1 से कंपैरिजन करवाया, ठीक है। ये कैसे निकलवाया था हमने दोनों का मैक्सिमम, ऐसे कि मैक्सिमम ऑफ पी आई एंड पी जे कैसे आएगा। मैक्सिमम वाली क्वेरी चाहिए हमको, मैक्सिमम वाली क्वेरी पीछे फर्स्ट क्वेरी थी, ठीक है। और फिर मैंने इसका मिनिमम रख लिया, इसका मिनिमम रखा मैंने। तो मिनिमम के लिए मेरे को यहाँ पे पीजे चाहिए था, तो मिनिमम ऑफ पीजे की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, एन या एन से छोटी, तो इधर से पीजे ही आएगा। इधर मिनिमम ऑफ n-1 एंड पी आई, इधर या तो n-1 आ सकता था या पी आई आ सकता था। तो इनकेस n-1 आ जाता है तो मेरा पी आई एन की वैल्यू, पी आई की वैल्यू n होती है। तो मैंने वो चेक कर लिया कि अगर मेरा एम एक्स जो है वो n-1 हो जाता है तो मैं चेक करने जा रहा हूँ पी आई एन है या नहीं। तो मैंने अगेन क्वेरी चलाई, कौन सी वाली, 1 पी आई की जगह पीजे और n-1, ठीक है। अगर t की वैल्यू n आती है तो मेरा आंसर ऑफ पी आई n है, और पीजे तो हम जैसे हमेशा निकालते आए हैं वैसे हमने निकाल दिया, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैंने वैल्यू निकलवाई नॉर्मली जैसे हम निकलवा रहे थे। कैसे निकलवा रहे थे, देखो मैक्सिमम मेरे को पता है तो मैंने एक क्वेरी लिखवा दी, ये फर्स्ट टाइप की मैंने एक क्वेरी लिखवा दी कि मैक्सिमम ऑफ मिनिमम बता दो। इससे दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो पी आई होगा मैक्सिमम या होगा पीजे मैक्सिमम। अगर पी आई मैक्सिमम होता है तो वैल्यू हमेशा m(x-1) आएगा, ठीक है। अगर मेरा वैल्यू, अगर मेरी m(x-1) आ जाती है तो मेरा पी आई मैक्सिमम था, अगर मेरे को, और नहीं तो मेरा पीजे मैक्सिमम था। अब मेरे को पी आई या पीजे में से कोई एक मिल गया, तो लेट्स सपोज पी आई मैक्सिमम है, तो पी आई मैक्सिमम है तो मैंने एक क्वेरी लिखवाई, कौन सी क्वेरी लिखवाई, मैंने सेकेंड टाइप की क्वेरी लिखा है मिनिमम और मैक्सिमम, जिसमें मैं मिनिमम वैल्यू लेके चल रहा हूँ 1, है ना। तो अगर मेरा पी आई मैक्सिमम था तो मैंने इधर से क्या आएगा, हमेशा इधर से या तो 2 आएगा या पी आई आएगा। पी आई की मिनिमम वैल्यू 2 ही हो सकती है, तो इधर से पी आई आएगा, इधर से पी जे आएगा। मिनिमम ऑफ पी जे एंड पी आई पी जे ही होगा क्योंकि पी आई मैक्सिमम है, ठीक है। एंड दूसरा ही काम, सिमिलर काम हमने किया पी जे के लिए, सिमिलर काम हमने किया पी आई के लिए। अब इसके बाद अगर लास्ट में अभी भी 0 रखा हुआ है तो ये रिप्रेजेंट करता है कि यार ऑड नंबर ऑफ केसेस थे, तुम एक इंटीजर, क्योंकि दो का पेयर उठा रहे थे हम, एक रह गया है तो एक कौन सा इंटीजर है वो निकलवा लिया हमने। सारे इंटीजर डलवाए, कोई एक इंटीजर रह गया होगा, जो इंटीजर रह जाता है वो हमने डलवा लिया, फिर हमने प्रिंट करा दिया, ठीक है। इसको करके देखते हैं सबमिट। ये किया हमने इसको सबमिट, और रनिंग ऑन टेस्ट 1, रनिंग ऑन टेस्ट 1, रनिंग ऑन टेस्ट 1, टाइम लग रहा है। चलो प्लस तो गया है, तो टाइम आइडलनेस तो नहीं आना चाहिए, है ना। हमने हर एक बार प्रिंट कराने के बाद, प्रिंट करवाने के बाद फ्लश तो किया है, इधर भी इधर भी। तो आइडलनेस लिमिट तो नहीं आनी चाहिए। आइडलनेस लिमिट आ गई मतलब हमने कहीं पे फ्लश नहीं किया है, प्रिंट करवाया है यहाँ पे प्रिंट करवा के क्वेश्चन मार्क P1 P2 एंड X, और इधर फ्लश भी किया है, और इधर रिटर्न भी कर दिया हमने, कुछ वैल्यू मिली हमने रिटर्न कर दिया। इधर हमने ब्रेक किया, प्रिंट करवाया, उसके बाद आंसर ऑफ 5 प्रिंट करवाया हर पोजीशन पे जाके, और फ्लश भी किया है, ठीक है। यहाँ पे यार ये मिसिंग है कि हमने क्वेश्चन टाइप तो डाला ही नहीं, तो क्वेश्चन टाइप भी तो डालना था यहाँ पे कि कौन सा क्वेरी पूछ रहे हैं, है ना। ठीक है, टी क्वेश्चन मार्क स्पेस टी स्पेस P1 P2, ठीक है। इसको करते हैं सबमिट।
रनिंग ऑन टेस्ट 19 49 एंड एक्सेप्टेड। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।